आज मैं आपको यूपी पुलिस के लिए जो हिंदी का बेस्ट नोट्स है उसकी आपको पीडीएफ दे रहे हैं और इससे अगर आप तैयारी करोगे तो हिंदी में 37/37 लगा के आओगे। तो मैं पहले आपको बता रहे हैं, एक पार्ट मेरा बन चुका है वो स्वर का था और सेकंड ये पार्ट है ये व्यंजन का है। तो व्यंजन वर्ड के भेद। तो व्यंजन वर्ड के कुल 6 भेद होते हैं। व्यंजन वर्ड नंबर 1 स्पर्श व्यंजन जिसमें का से मा तक आते हैं। नंबर 2 अंत्यस्थ व्यंजन जिसमें या रा ला वा होते हैं। और नंबर 3 ऊष्म व्यंजन जिसमें सा शा श हा होता है। और नंबर 4 की बात करते हैं संयुक्त व्यंजन जिसमें चे त्रंग ज्ञा और स्रा होता है। नंबर 5 की बात करते हैं तो ड़ा और डा होता है। और एक वैदिक व्यंजन होता है जो अब नहीं, ये पहले जब वेद लिखे जाते थे तो उनमें ये प्रयुक्त होता था। तो मैं आपको एक एक के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि का अधिक प्रयोग होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी मूल संख्या 16 होती है। तो आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि स्पर्श व्यंजन की मूल संख्या कितनी होती है, तो 16 होती है। अगर पूछ लिया जाए कि कुल संख्या कितनी होती है तो वो 25 होती है। का से मातक और मूल स्पर्श व्यंजन ये वाले पीछे वाले हैं, ये 16 होंगे। अब मैं आपको एक एक के बारे में बताएंगे। तो का, खा, घा और घा। अड़ा ये कौन से? ये कंठ है। चा, छा, जा, झा, आ ये तालु है। टा, ठा, ढा, अड़ा और ना इसे भी अड़ाई पढ़ते हैं तो ये मूर्धा है। ता, था, दा, धा, ना ये कैसे व्यंजन? ये दंत व्यंजन होते हैं। पा, फा, बा, भा, मा ये ओष्ठ व्यंजन होते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए कि ऐसे पूछ सकते हैं कि दंत व्यंजन कौन से होते हैं, तो उसमें आपको पूछ लिया जाएगा कि ता कैसा व्यंजन है। तो ता एक दंत व्यंजन है, मतलब ता तभी निकलेगा जब आप दांत से, थोड़ा दांत का स्पर्श होता है। और का में कंठ का स्पर्श होता है, का से लेके अणा तक। और चा से लेके वहाँ तक तालु का स्पर्श होता है। आप एक बार ट्राई खुद कर सकते हो, जब बोलोगे तो उसमें आपकी जीभ लगेगी तभी चा बोल सकते हो, वैसे चा नहीं बोल सकते आप। मूर्धा की बात करते हैं, जैसे टा। तो टा का मतलब है कि जीभ को उल्टा करके बोला जाता है। टा ठा ये सब जीभ उल्टा होती है तो इन्हें मूर्धा बोलते हैं। अब बात करते हैं हम ता। तो ता जो होता है वो दंत से बोला जाता है। ता ता में जीभ में दांत जरूर लगेगा, वैसे ता नहीं बोल सकते आप। अब मैं बात करते हैं पा। तो पा दोनों ओंठ आपस में चिपकेंगे तभी आप पा बोल सकते हो। पा फा बा। तो इन्हें हम ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हो क्योंकि आप जब ये एग्जाम में आए तो उनको बोल के देख लेना। अगर वो कंठ से आ रहे तो कंठ वाले हैं, अगर वो जीभ से लग रहा है तो तालु है, अगर वो जीभ उल्टी करके लग रहा है तो मूर्धा है, अगर वो दांत से शब्द बोला जा रहा है तो ता मतलब वो दंत है, और जो ओष्ठ बोला जा रहा है वो ओष्ठ व्यंजन होता है। तो आगे हम बात करते हैं कि आगे और इन 25 वर्णों के एक शब्द में इसे उदित कहते हैं। और नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन। तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास अंदर की तरफ खींची जाए उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। तो उसमें साफ दिख रहा है कि अंतस्थ का मतलब अंदर की ओर। तो जब मैं सांस को अंदर को खींचते हैं तो वो अंत्यस्थ होते हैं। जैसे एक बार आप ट्राई करके देखना ना, या में सांस को अंदर खींचा है, मैंने बाहर नहीं निकाला है। रा, ला, वा, तो इनमें सब में सांस अंदर खिंच रही है तो कैसे व्यंजन होते हैं? अंतस्थ होते हैं। नोट या और बा को अर्ध स्वर भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आया था यूपी पुलिस में एक बार कि अर्ध स्वर किसे कहते हैं, तो या और बा को अर्ध स्वर है। तो इनके मतलब आधे आधे सुर होते हैं, इनसे और भी बन जाते हैं। जैसे आप आगे आपको एग्जाम्पल, जैसे कौवा, तो कौवा में आ भी आ जाता है और वा भी आ जाता है। अब बात करते हैं ऊष्ण व्यंजन। तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण से शरीर में गर्मी पैदा हो जाए उसे ऊष्ण व्यंजन कहते हैं। इसकी भी कुल संख्या 4 होती है। तो याद रखना क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि ऊष्ण व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है।
और अंत्यस्थ व्यंजन की संख्या तो वो भी 4 होती है। तो मैंने आपको बोला कि उष्ण क्या होते हैं, इनमें हवा गर्मी पैदा होती है, जैसे सा, शा, शा, हा। आप इनको बोलोगे तो कुछ ऐसा गर्मी जैसा महसूस सा होगा आपकी जीभ में। अब मैं बात करता हूँ संयुक्त व्यंजन की। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो व्यंजन वर्ण दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। तो पूछ लिया जाएगा कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। छे, त्रंग, ज्ञा और स्रा, ये 4 होते हैं संयुक्त। तो ये एक दूसरे से मिलकर बने हैं। तो अभी मैं आपको बताएंगे इसके बारे में। अब बात करते हैं द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजन वर्णों में दो व्यंजन वर्णों के गुण पाए जाते हैं उन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो पूछ लिया जाता है कि द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। डा और ढा, मतलब इनके अंदर बिंदी होती डा, जैसे सड़क बोलते हैं हम, तो सड़क में ये वाला डा लगेगा, वो नहीं लगेगा। जैसे मैं आपको लिख के दिखाऊं सड़क, तो सड़क ऐसे लिखोगे आप बिंदी रखे, तो तभी सड़क लिखी जाएगी, तो इसमें ये वाला लगेगा, इसे द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। अब पूछ लिया जाता कि दुगड़ व्यंजन वर्ड को उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं और आगत व्यंजन भी कहते हैं और निर्मित व्यंजन भी कहते हैं। ये 3 नाम याद रखना, इनको पूछ लिया जाता है। अब मैं बात करते हैं वैदिक व्यंजन। तो जो व्यंजन वर्ड केवल वेदों तक ही सीमित रह गया हो और हिंदी में जिसका प्रयोग नहीं होता है उसे वैदिक व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। और ये शब्द अब का जैसा होता है, मगर अब इसका प्रचार नहीं है, ये वेदों में बोला जाता था। नोट इसे लुंडित डा या लुंडित रा कहते हैं। मराठी भाषा में आज भी इसका प्रयोग हो रहा है। हिंदी में फारसी भाषा के 5 वर्ड आए हैं। तो यही पूछ लिया था कि फारसी भाषा के हिंदी में कितने वर्ड आए हैं। तो का, मतलब इनके नीचे बिंदी लगी होती है, खा और घा, चा, फा। जैसे आप लिखोगे वजीफा, तो वजीफा में क्या आप करोगे, तो जब जा जलेबी बनाओगे तो उसके नीचे एक बिंदी लगाना पड़ेगा और फा के नीचे भी बिंदी लगानी पड़ती है, ऐसे ऐसे लगा दिया और ये ऐसे वजीफा लिखा जाता है। तो ये कहाँ से शब्द आए? ये फारसी भाषा से आए हैं। तो याद रखना कि ये पूछ लिए जाते हैं। अब मैं बात करते हैं आगे कि हिंदी भाषा में तुर्की भाषा के कितने शब्द हैं। तो तुर्की भाषा के 2 शब्द हैं, 2 वर्ड हैं, डा और डा। ये तुर्की भाषा से आए हैं। जो मैंने बोला था कि सड़क और भी कोई शब्द लिखो, तो जैसे सीढ़ी, तो सीढ़ी में ये शब्द आएगा। तो और हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा से कौन शब्द आए हैं? तो ओ, ये अंग्रेजी भाषा से एक वर्ड है। जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो ये क्या, तो आगे मैं बात करते हैं वायु संवेग के आधार पर। आगे वाली वीडियो में आएगा पार्ट 3। तो